नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जो अभी उड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी हो चुका है। उड़ने के लिए मतलब जिस पोजीशन पे फिलहाल वो ईटीएफ नज़र आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ से अप मूव दिखा सकता है। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि ईटीएफ होता क्या है। दोस्तों, ईटीएफ सिंपली क्या होता है, कुछ स्टॉक्स का कलेक्शन होता है जो कि म्यूचुअल फंड की तरह होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको सिर्फ कंपनी को आपको पैसा देना पड़ता है और वो आपके बिहाफ में पैसे को मैनेज करती है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है कि ईटीएफ ऑलरेडी एक इंडेक्स की तरह होता है, वो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करती है। और आपको जिसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो आप अपने डीमेट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें आपको ईटीएफ नहीं मिलता है, उसमें आपको यूनिट नहीं मिलता, उसमें आपको ईटीएफ शेयर की तरह मिल जाता है। अब अगर समझना चाहते हैं देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से निफ्टी 50 है वैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक इंडेक्स है जो कि टॉप 50 कंपनी के बाद में जो 50 कंपनी आता है उनका उनको मिलाकर ये इंडेक्स बनाया हुआ है। और इस इंडेक्स का जो ईटीएफ होगा वो सिर्फ इन कंपनीज में ही पैसे इन्वेस्ट करेगी। तो अगर एक तरीके से हम देखें तो सारे के सारे कंपनीज मिड कैप से लार्ज कैप के में आते हैं। और ये सबके सब निफ्टी 50 के जस्ट नीचे वाले कंपनी है। यानी अगर मान लीजिए निफ्टी में कोई कंपनी खराब करता है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का कोई कंपनी उसमें ऐड हो जाएगा। तो उस तरीके से हमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। तो निफ्टी 50 से ज़्यादा बेहतर रिटर्न कमाना है तो हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाना चाहिए। और उसमें भी एक हमें कंपनी में सिलेक्ट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ईटीएफ में जाना है। यानी अगर आप ईटीएफ में इंडेक्स में लगाते हैं तो आपका जो रिस्क होता है, मान लीजिए अगर आपको 10,000 लगाना है, आपने किसी एक कंपनी में लगा दिया तो वो कंपनी डूब भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे हमें नहीं पता। लेकिन इंडेक्स जो है वो नीचे तो आ सकता है लेकिन डूबता नहीं है, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। तो उसी तरह एक इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। इसका ईटीएफ है आपका यूटीआई नेक्स्ट 50। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जीरोधा में सर्च करेंगे UTI NEXT और 50 तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा UTI नेक्स्ट 50। तो ये जो है ये आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं शेयर की तरह। आप देख सकते हैं इसका जो कैंडल है, हमको यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से। और यहाँ पे चार्ट पैटर्न हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो येलो लाइन है आपका ये 200 डेज का डीएमए है। और जो व्हाइट लाइन है ये आपका 50 डेज का डीएमए है। और आप देख सकते हैं जो व्हाइट लाइन है वो नीचे से इस येलो लाइन को कट कर रहा है। तो जब भी 200 डीएमए को 50 डेज का डीएमए जब नीचे से कट करता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। अब दोस्तों, गोल्डन क्रॉसओवर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है जो कि मूविंग एवरेजेस को मिला के बनता है। और जब भी ये पैटर्न बनता है तो स्टॉक हमें काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक गोल्डन क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो भी हमें काफी अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है बुलिश होने का। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 जो है काफी बुलिश है। अगर निफ्टी 50 बुलिश है तो बाकी कंपनियों के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है। और अगर हम एक और चीज यहाँ पे देखें तो लगभग पिछले 2 सालों से आप देख सकते हैं इसने लगभग हाई लगाया था आपका 47 रुपीज़ का हाई लगाया था 2021 अक्टूबर में। और आज भी ये लगभग उसके पास ही है, 46 का पास ही चल रहा है। यानी कि मोटा मोटा 2 साल खत्म हो गया लेकिन इस ईटीएफ ने, इस इंडेक्स ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। तो ज़्यादातर चांसेस बहुत ज़्यादा यही है कि हमको यहाँ से लगभग 15 से 20% का हमको अपमूव देखने को आराम से मिल जाए। तो अगर हम देखना चाहते हैं कितना जा सकता है, तो अगर इसी तरीके से मार्केट बढ़ता रहा तो आराम से हमको इसका वैल्यू 57 तक जाना भी मिल सकता है। और 57 तक अगर मिल गया तो आराम से हमको 20 से 21% का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सेफ है क्योंकि हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने तो ऑलरेडी इसमें काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। मेरा बाइंग प्राइस एक्चुअली 42 या 43 के आसपास है। लेकिन इस जगह पे मैं थोड़ा और एक्यूमुलेशन करूंगा अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ये जो आपका जो 47 का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं इसका एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसको अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो आराम से हमें ये जो लास्ट इसका जो लास्ट टाइम का जो टारगेट था, जो 53-57 का टारगेट निकल के आ रहा है, वो इजिली टच कर सकता है। तो दोस्तों, मैं तो फिलहाल यही कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स में आजकल कम इन्वेस्ट करता हूँ और ईटीएफ के थ्रू ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। क्योंकि ईटीएफ में क्या होता है, आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और इसमें रिटर्न भले ही कम आता है लेकिन अच्छा खासा रिटर्न हमें कम समय में मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो अगर आपको भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का मन करता है, आपको लगता है कि स्टॉक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो आप भी ईटीएफ के थ्रू स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ भी होता है। तो आज हमने जिस ईटीएफ के बारे में बात किया वो है यूटीआई नेक्स्ट 50, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को कॉपी करता है। तो अगर आप किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे थे तो आप यूटीआई नेक्स्ट 50 की तरफ एक नज़र डाल सकते हैं। आपको अगर सब कुछ सही लगता है तो ही आप अपना डिसीजन बना के इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ईटीएफ से रिलेटेड जो भी ट्रेड होते हैं टाइम टू टाइम में वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी कुछ वीडियोज अपलोड किए थे और वहाँ से हमको आराम से अच्छा खासा 10% से 12% का रिटर्न फिलहाल हमको मिल रहा है। तो आपको भी अगर ऐसा टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए कि हमें इस ईटीएफ में अभी बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।